ओम गौरी शंकराय नमः। आप सबको सावन मास के तृतीय मंगलवार की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं, सावन मास में पड़ने वाले मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। आज सावन का तीसरा मंगलवार है और तीसरा ही मंगला गौरी व्रत है। आइए जानते हैं सावन के तीसरे मंगलवार को व्रत कैसे रखें, पूजा विधि क्या है, उसकी कथा क्या है। सबसे पहले इसका सार है। ये व्रत सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्यवती की कामना के लिए करती हैं। मान्यता है कि मंगला गौरी व्रत में विधि पूर्वक करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और दाम्पत्य जीवन में अथाह प्रेम बना रहता है। संतान प्राप्ति की कामना रखने वाली स्त्रियों के लिए भी ये व्रत बहुत शुभ फलदायी रहता है। सावन का तीसरा मंगला गौरी व्रत 29 जुलाई को रखा जाएगा। ये व्रत सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्यवती होने की कामना के लिए करती हैं। मान्यता है कि मंगला गौरी व्रत में विधि पूर्वक माता गौरी की पूजा करने से अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपका दाम्पत्य जीवन सुखी बना रहता है। संतान प्राप्ति के लिए भी ये व्रत काफी शुभ फलदायी माना जाता है। यदि किसी के दाम्पत्य जीवन में समस्या बनी हुई है तो उन्हें मंगला गौरी व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन का कलह कलेश कष्ट व अन्य सभी समस्याएं दूर होती हैं। इस व्रत को पूरी श्रद्धा पूरी भावना के साथ करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे मंगला गौरी व्रत की विधि क्या है। सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठें। इसके बाद स्नान आदि करके स्वच्छ साफ वस्त्र धारण करें। अब एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। उस पर माँ गौरी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। फिर माँ के समक्ष व्रत का संकल्प करें व आटे से बना हुआ दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद धूप नैवेद्य फल फूल आदि से माँ गौरी का षोडशोपचार पूजन करें। पूजा पूर्ण होने पर माँ गौरी की आरती करें और उनसे प्रार्थना करें, अपनी मनोकामना कहें। पूजा की विधि किस तरह है। इस व्रत में केवल एक समय ही अन्न ग्रहण करके पूरे दिन माँ पार्वती की आराधना की जाती है। मंगला गौरी व्रत पूजा के दौरान सभी वस्तुएं 16 की संख्या में होनी चाहिए। इसमें 16 मालाएं, लौंग, सुपारी, इलायची, फल, पान, लड्डू, सुहाग की सामग्री, 16 चूड़ियाँ और मिठाई माँ को चढ़ाई जाती है। इसके अलावा 5 प्रकार के सूखे मेवे, 7 प्रकार के अनाज, धान्य, गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर आदि ये सब भी पूजा में होना चाहिए। पूजा के बाद मंगला गौरी की व्रत कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। तो आइए श्रवण करते हैं माँ मंगला गौरी की व्रत कथा का। पौराणिक लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक धर्मपाल नाम का सेठ था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका वंश बढ़ाने के लिए उसके कोई भी संतान नहीं थी। इस वजह से सेठ और उसकी पत्नी काफी दुखी रहते थे, जिसके चलते सेठ ने कई जप तप ध्यान और अनुष्ठान किए और करवाए, जिससे देवी प्रसन्न हुई। देवी ने सेठ से मन चाहा वर मांगने को कहा। तब सेठ ने कहा कि माँ, मैं सर्व सुखी और धन धान्य से समर्थ हूँ, परंतु मैं संतान सुख से वंचित हूँ। मैं आपसे वंश चलाने के लिए एक पुत्र का वरदान मांगता हूँ। देवी ने कहा, सेठ, तुमने ये बहुत दुर्लभ वरदान मांगा है, पर तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान तो दे देती हूँ, लेकिन तुम्हारा पुत्र केवल 16 साल तक ही जीवित रहेगा। ये बात सुनकर सेठ और सेठानी काफी दुखी हुए, लेकिन उन्होंने माँ का वरदान स्वीकार कर लिया। देवी के वरदान से सेठानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। सेठ ने अपने पुत्र का नामकरण संस्कार किया और उसका नाम चिरायु रखा। समय बीतता गया
और सेठ सेठानी को पुत्र की मृत्यु की चिंता सताने लगी। अब किसी विद्वान ने सेठ से कहा कि यदि वह अपने पुत्र का विवाह ऐसी कन्या से करा दे जो मंगला गौरी का व्रत रखती हो, इसके फलस्वरूप कन्या के व्रत के फलस्वरूप उसके वर को दीर्घायु प्राप्त होगी। सेठ ने विद्वान की बात मानकर अपने पुत्र का विवाह ऐसी कन्या से ही किया जो मंगला गौरी का विधि पूर्वक व्रत रखती थी। इसके परिणाम स्वरूप चिरायु का अकाल मृत्यु दोष संभवतः ही समाप्त हो गया और राजा का पुत्र नामानुसार चिरायु हो उठा। इस तरह जो भी स्त्री या कुंवारी कन्या पूरे श्रद्धा भाव से मां मंगला गौरी का व्रत रखती है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनके पति को दीर्घायु प्राप्त होती है। प्रेम से बोलो जय मां मंगला गौरी की, जय उमापति महेश की। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।